नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। तमाड़ विधानसभा के प्रधान कार्यालय में झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। भट्टाचार्य ने कहा कि तमाड़ विधानसभा के एनडीए गठबंधन से जदयू के प्रत्याशी राजा पीटर के पक्ष में वोटिंग के लिए गृह मंत्री शाह का समर्थन आपत्तिजनक है। यहाँ जगत देवी माँ देवड़ी का भी आशीर्वाद है और यहाँ के लोगों के संघर्ष और रोज का मेहनत का। हम लोग सबको जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव। इस बार पहली बार विधानसभा के ये चुनाव यह तय करेगा कि झारखंड का स्वरूप रहेगा या नहीं रहेगा। झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के पहचान का सवाल है, झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों के अधिकार का सवाल है। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे भूखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कई कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, सबके मन में एक ही डर है। वो डर है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, और किसी बात का जिक्र नहीं। केवल जिक्र जो है वो यहां पर हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ही जिक्र है, झारखंडियों का ही जिक्र है, क्योंकि कॉरपोरेट का लूट का एक बड़ा षड्यंत्र यहां पर चल रहा है। आपके तमाड़ के इलाकों में जो सोने का डिपॉजिट मिला है, आज उस पर भी कॉरपोरेट जगत का दृष्टि है। कोई आके कह रहा है कि आरक्षण को हटा देंगे हम लोग, इंडिया जीतेंगे तो, और कोई कहेंगे, कोई कह रहा है कि तो बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री तक 2014 से लेकर 2024 तक उनका कहीं कोई अता पता नहीं था और वो कभी भी घुसपैठ का नाम नहीं बोले। अचानक से 2024 में क्या हो गया कि अचानक से लगने लगा कि पूरा झारखंड में, और नाम लेकर कि मुसलमान घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी। आज भी यहां पर कुछ देर के बाद में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तमाड़ में एक ऐसे प्रत्याशी के प्रचार में आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी के विरुद्ध जो आपराधिक, जघन्य आपराधिक मुकदमा, जिस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसका चार्जशीट कंस्टिट्यूटेड है और फाइल। एक NIA द्वारा चार्जशीटेड अभियुक्त जो विचाराधीन है, जो बेल पर है, उसके चुनाव अभियान में साथ देने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं। और कौन सा वो कांड है कि जो व्यक्ति शहीद हुआ, झारखंड के पहले मंत्रिमंडल का जो मंत्री था, देखिए रमेश सिंह मुंडा जी को, वो शहीद हुआ, और शहीद का बेटा विकास मुंडा यहां पर हमारा प्रत्याशी, जिसकी हत्या के साजिश का मुख्य षड्यंत्रकर्ता NIA का चार्जशीटेड के पक्ष में आज गृह मंत्री खड़े हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा
कि जो सेना की जमीन की लूट की बात करते थे, सेना की जमीन की लूट का जो अभियुक्त है ईडी का, वो भी गिरफ्तार हुआ। और जब बेल पर छूट के आया तो ईडी का जो प्रिंसिपल डिपार्टमेंट है फिनांस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण जी के साथ में लोकसभा चुनाव के पहले उसका बाबूलाल जी और निर्मला सीतारमण जी के साथ में उसका फोटो वायरल हुआ, विष्णु अग्रवाल जी का। यह है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, 5 मिनिस्टर सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं और वित्त मंत्री रहते हैं। ये 5 में से 3 सरासर जो इन विभागों के जो अभियुक्त लोग हैं उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। तो न्याय कहां है? प्रधानमंत्री के मुंह से एक रहेंगे 7 रहेंगे। अरे क्या बोले? एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को इस देश को बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग यदि एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तभी सेफ रहेंगे। 2000 के पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 300 साल यहां मुगल साम्राज्य रहा, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ा। और आज 2014 के बाद हिंदुत्व खतरे में पड़ गया।